हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरे एसएससी सीजीएल के जीके के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स भी यहाँ पे दिखाऊंगा। और जो मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी के दौरान मेरे बनाए थे, ठीक है। वैसे तो इस पे मैं काफ़ी टाइम पहले वीडियो बना चुका हूँ, बट स्टिल जो व्यूवर्स बाद में आए हैं या जिनके पास वो वीडियो नहीं गई, वो यहाँ पे इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हो कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से हमें बनाने हैं और वो क्या फ़ायदा देते हैं हमें एग्जाम से जस्ट पहले जब हम हमारा रिविजन करते हैं तब, ठीक है। तो उससे पहले वो बच्चे जो थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं, जो जीके थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं और अब उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए जीके के लिए, तो उसके लिए मैं एक बुक का रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक ने बनाया है इसको, इसमें 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं। और ये जनरल नॉलेज के, ठीक है। ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी बुक मिल जाएगी और हिंदी मीडियम में भी। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, जैसे 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं टॉपिक वाइज भाई, तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री के अलग से निकाल दिए, मेडिवल हिस्ट्री के अलग, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी अलग, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, फिर आपका पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर। तो हर एक को अलग अलग करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 300 400 300 600 हर एक क्वेश्चन भाई इनके अंदर डाल के, फिर लेवल वाइज भाई लेवल 1 में आसान क्वेश्चन, लेवल 2 में ऑर्थो डेटा और लेवल 3 में ऑर्थो डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डाला गया है। ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गई एंशियंट हिस्ट्री। अभी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है, साथ में आपको स्मार्ट आंसर क्विज मिल जाएगी। और यहाँ पे ये भी दे रखा है टीटीए, टीटीए मतलब टाइम टू आंसर, कि नॉर्मली मतलब जो बच्चा सिलेक्शन के आसपास होता है वो उसको कितने सेकंड लगने चाहिए इसका आंसर बताने में। और ये डाटा इन्होंने उठाया अपने मॉक टेस्ट से, ठीक है। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आता है मॉक टेस्ट में, उनमें से भाई वो बच्चे उन सब का एवरेज की भी इस क्वेश्चन को आंसर करने में कितने सेकंड लिया गया एवरेज, वो यहाँ पे दिखाया गया है। स्मार्ट आंसर कीज होती हैं कि जब ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आए थे तो कितने बच्चों ने इसको राइट, कितने परसेंट बच्चों ने राइट अटेम्प्ट किया, कितनों ने रॉन्ग और कितनों ने इसको स्किप कर दिया था। और जब सॉल्यूशन देते हैं तो इस तरीके से कंप्लीट जो है सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जीके एक बार आपने पढ़ ली, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4000 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई जो नए बच्चे हैं, जो भी नए नए एसएससी के फील्ड में आए हैं, जिन्हें जीके के नोट्स बनाने हैं, वो देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लो। ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, ये मेरी नोटबुक थी, इसमें मैंने जीके के सारे अपने नोट्स बना रखे थे, ठीक है। इसी का मैंने कुछ हिस्सा यहाँ पे दिखाया है। और बाकी पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद सुमित भाई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वहाँ से सारे के सारे नोट्स मेरे डाउनलोड कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि देखो यार, किसी और के नोट्स को ब्लाइंडली कॉपी करने से बढ़िया होता है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के जो नोट्स होते हैं वो हमेशा बेहतर बनते हैं और वो हमें जल्दी ग्रैब होते हैं। हमारी अपनी हैंडराइटिंग में जो नोट्स लिखे हुए होते हैं उससे हमें बेटर आइडिया मिलता है। तो मैं आपके यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जो मैंने लिखा है, जैसा मैंने किया है बिल्कुल आप वैसा ही कर लो, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया आप एटलीस्ट उस तरीके को फॉलो करो, उससे आपको फायदा होगा। आप ऐसे आइडिया लो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, रेदर देन सेइंग कि बस मुझे बिल्कुल ये का ये लिखना है, ऐसा नहीं। आपके पास कुछ एडिशनल है तो आप एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ तो आप उसको और भी बेहतर बनाओ, ठीक है। ब्लाइंडली ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट चिपकाना, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कोई वर्थ इट होगा। आप अपना भी जो है उसके अंदर एलिमेंट डालो, कंटेंट डालो, उससे बढ़िया नोट्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो ये है पॉलिटी के, भाई पॉलिटी के अंदर मैंने जैसे पार्ट 1 में क्या बोलता है अपने कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, पार्ट 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, मतलब ठीक है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, 46 क्या कहता है, 50 क्या कहता है, 51 क्या कहता है, किस आर्टिकल में क्या बात लिखी गई है, इस तरीके से ठीक है। सारे आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट होते नहीं, तो जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनको लिखते चले गए। 217 क्या कहता है, 173 क्या है, 171 क्या है, पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 9 में क्या है, पंचायत, ठीक है। और जो शेड्यूल्स हैं शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो। ये आप देख सकते हो पीछे क्या है अपने हिस्ट्री के नोट्स। हिस्ट्री के नोट्स में क्या किया है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। अब 85 के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज आई थी, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 के बाद इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 1907 में सूरत स्प्लिट, 1909, 1912, 1914, और हर एक चीज के बारे में बताता गया। तो इससे मतलब होता क्या है कि आप मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हो कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होता चला गया। तो ऐसे होते होते 1947 तक की सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें एक ही जगह पे लिख दी गई, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे 1917 में चंपारण कैंपेन, अब चंपारण के बारे में बता दिया भाई क्या बातें थी, तीन कठिया खेती के बारे में वो सब, ठीक है। ऐसे होते होते 1923 में स्वराज पार्टी है, 27 में साइमन कमीशन है, भाई सबके बारे में मतलब आप क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ोगे तो बेटर चीजें याद होती हैं, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी का जब आप कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको मैप की जरूरत है, तो बढ़िया सा मैप बनाओ, उसके अंदर रिवर्स को शो कर दिया। अब हर एक रिवर के बारे में, किसी रिवर की क्या खास बात है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या कहा जाता है, सबसे लंबी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, इस तरीके से। यहाँ पे दे रखे हैं दर्रे, जिसको आप पासिस बोलते हो, भाई कौन से स्टेट में कौन सा है। ये फिर लेक है शायद, है ना, लेक्स के बारे में है, कौन सी लेक किस उसके अंदर है,
स्टेट के अंदर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये आपके 82.5 डिग्री ईस्ट और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ कहाँ से निकलता है, वो सब चीज़ें है ना। अब इसके बाद एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्या किया हुआ था हिस्ट्री के लिए। जैसे आप ये देख सकते हो कि चार्ट है, ठीक है, ये वाला चार्ट। ये चार्ट मैंने बना के मेरे जो रूम था जिसके अंदर मैं पढ़ाई करता था उसमें मैंने ये चिपका लिया था। अब इसके अंदर आपको सारा मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, भाई 1206 से लेके 1526 तक जो कुछ भी हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपके मुगल आ गए थे उन 1526 से लेके, मतलब मुगल सारे आ गए थे, फिर आपके 1707 तक चला है औरंगजेब। तो मतलब सारा के सारी इंपॉर्टेंट बातें कि भाई जैसे दिल्ली सल्तनत से पहले का थोड़ा ये बता दिया गया, तराइन के युद्ध के बारे में है। फिर गुलाम वंश कौन आया, किसने क्या किया, मतलब ऐसे आगे बढ़ते गए। ठीक है, तुगलक के बारे में बता दिया, फिरोज शाह के बारे में बता दिया, खिलजी खां आ गए, सैयद वंश। अब इसे देखो होता क्या है ना, कई बार ये होता है कि हमारे माइंड में पिक्चर सी बन जाती है। जब ये मेरे सामने चार्ट चिपका हुआ है, मैं रोज इसको आता जाता देख रहा हूँ, तो एक चीज़ तो इसका फायदा ये है कि मुझे बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, इतनी सारी चीज़ें एक ही बार में मुझे सामने दिख रही हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मुझे चार्ट में मुझे ये पता है कि भाई मैंने जहांगीर को राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे मैंने शाहजहां को लिखा हुआ है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, भाई सर थॉमस रो किसके टाइम पे आए थे, भाई जहांगीर के टाइम पे आए थे। अब मुझे इतना पता हो कि यार सर थॉमस रो मैंने चार्ट में राइट साइड में ऊपर कहीं लिखा हुआ था, और मुझे ये भी पता है कि राइट साइड में ऊपर कहीं जहांगीर के बारे में लिखा हुआ था, तो मैं मुझे यहाँ से पता चल जाएगा ऑप्शन में देख के कि भाई जहांगीर इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो बीच में यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा है अकबर के बारे में। अब कोई अकबर के बारे में कोई खास बात आ गई, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया उनके चाइल्डहुड नेम था जलालुद्दीन। ठीक है, तो मुझे पता है जलालुद्दीन मैंने बीच में कहीं पे ऐसे लिखा हुआ था और बीच में अकबर के बारे में बातें थी, तो आप एक पिक्चर बन जाती है, उस पिक्चर से भी आप उठा सकते हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ पे इसके बारे में था, तो भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और मेरा चार्ट था, इसके अंदर कि जितने भी अपने पुराने वाले सारे के सारे वंश हैं उनके बारे में और उनके राजाओं के बारे में, ठीक है, किसने क्या क्या काम करवाया, वो सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप जैसे चार्ट बना के रखते हो ना अपने पास, तो मतलब हिस्ट्री आपकी काफ़ी हद तक आपको मतलब एक ही बार में सारी की सारी नजर आती है, भाई यहाँ पे ये लिखा है, इधर ये है, इधर ये, इधर ये, बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा जैसे मेरे चार्ट आप डिट्टो ऐसा कैसा ये का ये बनाओ, मतलब तरीका है, आप इससे बेहतर बनाओ, अपनी राइटिंग में बनाओ और इसमें अपना एलिमेंट डाल लो। ठीक है, उससे फायदा होगा, क्योंकि जीके ऐसी होती है, जीके कभी भी धोखा दे सकती है। अब मैं आपको कह दूं भाई ये जीके इसी में से आएगा, तो ऐसा नहीं होता, आने को इसमें से सब कुछ आ जाए, नए आने को इसमें से कुछ भी ना आए। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत से जब करोगे ना, तो उससे फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये एक तरीका है, बस थोड़ा सा मैं जो शो कर रहा हूँ कि नोट्स से होता क्या है ना, जस्ट एग्जाम से पहले जैसे मान लो मुझे सारा का सारा ये चार्ट है, इस चार्ट में बनने को 50 सवाल बन सकते हैं, इस अकेले चार्ट, इस एक चार्ट के अंदर से 50 सवाल बनाए जा सकते हैं। अब आपकी किस्मत पे है होने को, आपकी शिफ्ट के अंदर हो सकता है एक सवाल आ जाए, हो सकता है दो आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब मुझे रिवीजन करना होगा एग्जाम से पहले वाले दिन, तो मैं चार्ट देखूंगा, मैंने भाई मेरे दीवार पे चिपका रखा होगा, और सारा का सारा रिवीजन जो है, ये सारा का सारा जो है मैं आराम से इसको 20-25 मिनट में कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको याद कर रखा है एक बार पहले, एग्जाम से पहले मुझे 20-25 मिनट में सारे के सारे में से दोबारा निकल सकता हूँ। चार्ट तो आपको एक जगह हमेशा फिक्स मिलेगा, रूम में है तो रूम में वही है, आते आता आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन कॉपी आप आते जाते कभी भी नहीं खोलोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और इंग्लिश के लिए देखो यार, काफ़ी बच्चे पहले बोलते थे, बट मैंने तब भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे इंग्लिश के नोट्स की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही खराब है। इंग्लिश के नोट्स बेसिकली हैं क्या, जो मैंने क्लासेस अटेंड की थी इंग्लिश की, उन्हीं में से जो मुझे वो मिला था वो मैं लिखता चला गया था। ठीक है, मतलब मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग के अंदर है ना इंग्लिश के नोट्स, कि वे आपके काम में आएंगे नहीं, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं। ठीक है, ना कोई समझ सकता है इसको मेरे अलावा, और न किसी का फिर इसमें फायदा होगा। बट होता क्या है, रिवीजन के टाइम आप ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऐसे मार्क कर लो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लू में मार्क कर रखा है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ब्लू वाली चीज़ वो है, और कुछ चीज़ें मैंने रेड से लिखी हुई हैं कि वो चीज़ है जो कि मतलब मेरे लिए अजीब थी, क्योंकि इंग्लिश बहुत अजीब होती है, हमें लगता कुछ और है, होता कुछ और है। तो हमें कई बार स्टार्टिंग में होता है ऐसा ना, बाद में तो आदत पड़ जाती है। तो जब आप स्टार्टिंग में देखोगे हमें लग कुछ रहा था, आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप उसको मार्क कर लो। जब आप उसको बार बार देखोगे तो आपको लगना बंद हो जाएगा, जो आंसर होता है आपको वही लगने लगेगा उस टाइम में, है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे मैंने कितनी चीज़ें जो यहाँ पे मार्क कर रखी हैं, रेड 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 से, है ना। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी ग्रैब करना। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुछ रेड से, ब्लू है, रेड है। ठीक है, पता नहीं कैमरे में कितना क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, बट मैं कह रहा हूँ कि मेन मोटो ये है कि जब भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि मान लो एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले जब आप बार बार कई बार रिवीजन करते हो ना, तो आप अपने नोट्स से ही कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर किताबें खोल खोल के करने लग गए तो वही बहुत टाइम पी जाएंगी ये चीज़ें, है ना। तो नोट्स को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो, और थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें, है ना।
तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अब सीजीएल 2022 वाले बच्चे, इनका तो 3 ही महीने रह गए हैं एग्जाम के लिए। तो 3 महीने में तो अभी क्या बहुत ज्यादा नोट्स बना लोगे और क्या कर लोगे, या तो सारा खेल जो है प्रैक्टिस का ही बचा हुआ है। ठीक है। लेकिन जो लंबी रेस के घोड़े हैं उन्हें पता है कि भाई उनके पास अच्छा खासा टाइम है, जैसे जो 23 को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जो 22 के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, जो 22 के लिए एलिजिबल है वो तो डेफिनेटली गो फॉर 22 की सुपर बुस्ट तैयारी। लेकिन जो 2023 के लिए एलिजिबल है, 22 के लिए नहीं थे, वो आराम से बढ़िया बढ़िया अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट बनेगा, अच्छा रिवीजन होगा, और नोट्स से फायदा ही होता है मेरा भाई। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका नोट्स की वजह से नुकसान हो गया। हर इंसान को नोट्स से फायदा ही हुआ है। ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।